हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हमने 35 चैप्टर पर बात की थी और चैप्टर नंबर 35 जो था वो हम आधा तो क्लासरूम में कर चुके थे और आधा आपको यहाँ समझाया था। इसमें हम बात कर चुके थे क्लासरूम के अंदर मेंडल के संकरण प्रयोगों पर, इसके अलावा मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों पर, और नियमों में थर्ड नियम हम किए थे यहाँ पर स्वतंत्र अपीयन का नियम। तो उसके बाद पाठ का बाकी का टुकड़ा आपको नोट्स उपलब्ध करवाए थे और उन पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 36। चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, गुणसूत्र। पिछले पार्ट में भी ये टॉपिक था। गुणसूत्र जो होते हैं वो मानव के अंदर होते हैं 46 या 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र में भी दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोसोम। मानव के अंदर ये जो ऑटोसोम से अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता और ये होते हैं 44। और दो होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स जो दो होते हैं और ये दो भी या तो होंगे XX या होंगे XY। XX मादा में और XY नर में होता है। ये पाठ नॉर्मल गुणसूत्र जो है उनकी विकृतियों पर आधारित है, यानी कि जब गुणसूत्र असामान्य हो जाए। अब असामान्य हो जाए तो इसका मतलब या तो उसकी संख्या में कुछ बदलाव होगा या उसकी संरचना में कुछ बदलाव होगा। जैसे पाठ के स्टार्टिंग हमने एक सामान्य पॉइंट से की है, कुछ वैज्ञानिकों के कार्यों का जिक्र किया है, लाइक स्ट्रॉसबर्गर जिसने गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले बताया। वोल्डियर ने क्या किया, गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम दिया है। सट्टन और बॉवेरी जिन्होंने बताया कि गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं और ये जो जीन्स होते हैं ये ही आनुवंशिकता का वहन करते हैं। इसके बाद पार्ट में स्टार्टिंग जो टॉपिक आ रहा है वो छोटे क्वेश्चंस का बन रहा है, जहां बात हो रही है गुणसूत्रीय विकारों पर। अब देखिए गुणसूत्रीय विकार के अपने सीरीज में दो टाइप के दे रखे हैं। एक दे रखा है अलिंग गुणसूत्रीय विकार, यानी कि वो विकार जो इन 44 गुणसूत्रों से संबंधित है। इनमें सबसे जो बेस्ट उदाहरण है वो है डाउन सिंड्रोम। इन सिंड्रोम्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, या तो आपसे पूछेगा सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या है, या आपसे पूछेगा उसका लक्षण क्या है। जैसे देखिए नाम में डाउन सिंड्रोम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं गुणसूत्र घट जाते हैं, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या ये हो जाती है। देखो ये नॉर्मल है लेकिन यहाँ पर बदलाव हो गया क्योंकि अलिंग गुणसूत्र होते हैं 44 पर यहाँ है 45। तो यहाँ 45 प्लस XY यानी कि हम कह दें गुणसूत्रों की व्यवस्था हो जाती है 2n+1। 2n मतलब 46 और एक और जुड़ गया यानी कि टोटल गुणसूत्र यहाँ पर है 47। चाहे इसको इस तरीके देख लो 45, 46, 47। तो यहाँ एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है और ये गुणसूत्र होता है 21वें नंबर का। तो इस तरीके से आप जिक्र कर सकते हो डाउन सिंड्रोम्स का। या फिर इसके अलावा एक दो सिंड्रोम और करवाया मैंने आपको, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्र जो होता है वो 18वें नंबर का डबल हो जाता है। तो ये एक दो विकार हमारे सिलेबस में अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित। सेम ऐसे ही एक छोटा क्वेश्चन निकलेगा लिंग गुणसूत्रीय विकार, यानी कि वो बीमारियां, वो विकार, वो सिंड्रोम्स जो रिलेटेड है लिंग गुणसूत्रों से संबंधित। जैसे देखो अपने सिलेबस में सबसे बड़ा उदाहरण दे रखा है एक तो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स ये एक बीमारी है और ये बीमारी में गुणसूत्र की व्यवस्था बन जाती है 44 प्लस X0। यहाँ एक X की कमी हो जाती है। देखो अलिंग गुणसूत्र नॉर्मल है, अलिंग गुणसूत्रों में एक X की कमी हो गई, यानी देखा जाए तो ये जो थी स्थिति ये थी, पर इस X की कमी होने की वजह से अब ये स्थिति बन गई X0, यानी कि ये मादा है पर मादा में मादा के जैसे लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए ये 0 हो गया है। तो यहाँ इसके हमने जो लक्षण लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि भाई मादा है लेकिन स्तनग्रंथि का विकास नहीं होता, बंध्य होती है। इस सारे सिंड्रोम के दो तीन लक्षण आप लिख सकते हो एक नंबर के लिए, बंध्य, शारीरिक और मानसिक विकास नहीं। ऐसे ही एक सिंड्रोम और अपने सिलेबस में है जो तो बोर्ड के पेपर में हो रहा है और वो सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
इसमें आपसे पूछेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की व्यवस्था। तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस टाइप के सिंड्रोम में गुणसूत्रों की व्यवस्था होती है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब यहाँ देखो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए भी, 2n प्लस 1 बराबर 47। कैसे, 44 45 46 47। यहाँ एक x की अधिकता हो जाती है। तो जब एक x की अधिकता हो जाती है तो इसका मतलब नॉर्मल गुणसूत्र क्या थे, 44 प्लस एक्स वाई, पर एक x फालतू हो गया। तो फालतू हो गया तो स्थिति क्या बन गई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। यानी देखा जाए तो ये नर था, पर इसमें मादा की जैसे लक्षण भी प्रकट होने लग जाते। तो आभासी लिंग अवस्था जिसको बोलते हैं, यानी किन्नर, ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो पाठ का ये शुरुआती टुकड़ा है, ये हमारा एक एक नंबर का सवाल निकल, हमसे पूछा जाएगा किसी भी सिंड्रोम का नाम देखिए, उसके गुणसूत्रों की व्यवस्था, यानी उसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 44 45 46 47, किस टाइप के, या फिर उसमें पूछेगा लक्षण। और मेन तीन चीजें क्लियर रखो आप, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम।